अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कुछ ख़बरें इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि शायद वो जो रिवायत, इम्प्रेशन और तासुर है उसके बिल्कुल बरक्स हैं। दुनिया का मुआशी दारुल हुकूमत समझा जाने वाला शहर लंदन, जो हकीकत में बरतानिया का दारुल हुकूमत है, अब जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन लंदन में 82,000 बच्चों समेत कम अज़ कम 1,67,000 अफराद हैं जो बेघर हैं, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है और ये कभी पार्क्स में, कभी मेट्रो स्टेशन पे, कभी खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये 1,67,000 अफराद इस साल भी जो क्रिसमस है वो खुले आसमान के नीचे गुजारने की ही तवक्को कर रहे हैं। जो नया डाटा आया है उसके मुताबिक बरतानवी दारुल हुकूमत में बेघरों की तादाद में एक साल के दौरान 11% इजाफा हुआ है। और इसी तरह बात की जाए तो तकरीबन जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ़ इदारों को, बेघरी और आदाद शुमार को जो लोग देखते हैं, तकरीबन 53 अफराद में से एक फ़र्द बेघर है। ये बहुत अलार्मिंग बात है कि हर 53 में से एक शख्स, हर 52वें आदमी के बाद जो 53वां शख्स है वो बेघर है। हुकूमत का ये कहना है कि वो होमलेसनेस से निपटने के लिए 2 बिलियन पाउंड खर्च कर रही है। और जो शेल्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक साल के दौरान इनफरादी जो रफ़ स्लीपर्स की तादाद है उसमें 34% इजाफा हुआ है, जबकि 1,65,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो आर्जी तौर पर अकोमोडेशन में रह रहे हैं। ये इंतहाई अलार्मिंग बात है। इसकी वजूहात क्या हैं? दुनिया भर से लोग आज भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो बरतानिया जाएँ और बिलखुसूस लंदन जाएँ। क्या जो घरों के किराए हैं उसमें इजाफा बुनियादी वजह है? क्या शरह सूद में इजाफा बुनियादी वजह है, या कोई और वजूहात हैं जिस वजह से बरतानिया में बेघर लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है? और एक शख्स औसतन कितने अरसे तक बेघर रहता है, और फिर घर लेने के लिए करना क्या कुछ पड़ता है? और घर आपसे छिन जाए तो वापस अपना शेल्टर हासिल करने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ती है? और बिलखुसूस जो लोग चैरिटी को देख रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इन लोगों में किस नौइयत के लोग हैं, किस तरह के लोगों की तादाद ज़्यादा है। हाजी मोहम्मद मुनीर साहब में समाजी रहनुमा हैं और सदर हैं OWL के। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त का। एहसान शाहिद साहब हैं, BEM हैं, इंचार्ज ओपन किचन, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया एहसान साहब। कैसर अब्बास साहब डेप्यूटी मेयर थिरिक काउंसिल हैं। कैसर साहब आपका शुक्रिया। और अहमद शहजाद साहब साबिक मेयर ब्रेंट हैं। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले एहसान साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये नंबर्स में इजाफा हुआ है और ख़ासा इजाफा हुआ है, क्योंकि आप इस चैरिटी वर्क के साथ वाबस्ता हैं। रुझान क्या देख रहे हैं पिछले एक साल में जो फ़र्क आया है? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े एक अच्छे मौजू पे ये गुफ्तगू का मुझे मौका दिया। चूँकि मैं यहाँ पर लंदन, वेस्ट लंदन के अंदर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम एक होमलेस सेंटर चला रहे हैं, जहाँ पर होमलेस अपना खाना आकर लेके जाते हैं। ये ओपन किचन के नाम से ये मुस्लिम हैंड का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों को खाना देते हैं और 365 डेज ये डेली बेसिस पे खाना होता है। आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पर हमारे यहाँ आते हैं और वो कैसे होमलेस होते हैं। उनकी जो मेन वजह है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है कि जब इनके आपस के इख्तलाफात होते हैं फैमिलियों के अंदर, तो वो फिर अपने वो घर से बेघर हो जाते हैं। और फिर उनको लिए, और बहुत सारे लोग इंटेंशनली भी ये बात करते हैं कि होमलेस हो जाएंगे तो फिर उनको एक और नया घर मिल जाएगा, इस घर के अंदर ये जो हम लोग रह रहे हैं वो इनफ नहीं है, तो इस वजह से भी वो होमलेस होते हैं। और लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर होमलेस होने की जो वजह मुझे समझ आई है कि यहाँ पर जो काम था वो अपनी वही है, वही काम जो है वो पहले किया करते थे, मुकामी लोग किया करते थे। अब ये असैलम सीकर जो दुनिया भर से यहाँ पर स्पेशली इंग्लैंड में, और उसके बाद फिर उनका जो मेन जो होती है जगह वो लंदन होती है, कि लंदन में वो पहुंचे। और जब वो एक आदमी यहाँ पर काम कर रहा है और वो काम कर रहा है जो गवर्नमेंट का एक फिक्स रेट है उस पर, तो उसके बाद जब असैलम सीकर वहाँ पे पहुंचता है तो वो उससे कम पैसों में काम करता है, और जो एक मुकामी जो टैक्स पेयर है वो जॉब उसकी खत्म हो जाती है और फिर वो जॉबलेस हो जाती है। जॉबलेस के बाद होमलेस भी होता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। हाजी मुनीर साहब, एक तो रीज़न इन्होंने बताई कि लोग होमलेस इसलिए भी हो जाते हैं कि उन्हें बेहतर घर मिल जाए, फिर काम वैसा नहीं रहा। असाइलम सीकर जो काम कर रहा है उस पर शायद एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा है,
उसको कम उज्जत देनी पड़ती है, टैक्स से भी बच जाता है और साइलम सीकर को भी रोज़गार मिल जाता है। और क्या वजूहात हैं? और पिछले 1 साल में आप जो देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं चैरिटी का इजाफा है, ओपन किचन से लोगों की तादाद में इजाफा हुआ जो खाना ले रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रहने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके अलावा आपने क्या वजूहात ऑब्जर्व किए हैं हाजी मुनीर साहब? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं सारे पैनल को अस्सलाम वालेकुम, और मैं 92 का बहुत मशकूर हूँ कि वो कम्युनिटी के बेसिक इश्यूज जो हैं उनको हमेशा उजागर करते हैं। और खुसूसी तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वटफोर्ड एरिया में रहता हूँ, मैंने अपना क्विकली जो है वो अपनी कौंसिल के मेयर से भी अभी मेरी बात हुई है तकरीबन इस प्रोग्राम के स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मेरे को मतलब है कि इन चीज़ों पे हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और जो खुसूसी तौर पर वटफोर्ड है, मैं वहाँ के मेयर को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे कुछ फ्यू लोग हैं जो पर्पजली वो मतलब है कि इसी काम पे लगे हुए हैं कि वो मसलन स्पेशली अल्कोहलिक लोग हैं या कुछ इस किस्म के लोग हैं जो बाहर सोना पसंद करते हैं। मतलब है कि उनको हम तलाश करके हम जो है वो शाम को जाके तलाश करते हैं कि जो स्पॉट हैं, टेस्को है, सेसबरीज है, होटल्स हैं, उनके बाहर जो पार्क होते हैं उनमें ये लोग जो हैं वो मतलब है कि होते हैं, उनको तलाश करके घरों में लेके जाते हैं। वटफोर्ड जो है 2017 में हमारा रेशियो ये था कि हम 40% जो है वो हमारे जो है वो आदाद जो थे वो 40% थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वटफोर्ड के अंदर ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि वटफोर्ड के अंदर फ्यू लोग हैं जो होमलेस हैं। हम जो है वो उनको प्राइवेट अकोमोडेशन रेंट करके देते हैं, होटलों में रखते हैं, किसी तरह भी रखते हैं, लेकिन वटफोर्ड काउंसिल जो है वो इस मामले में बहुत ही फैंटास्टिक काम कर रही है, उसको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन इसकी वजह ये है कि ये जो भाई साहब ने बात की है, ओपन किचन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उनको बहुत क्रेडिट देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जो वायलेंस हैं उनकी वजह से काफ़ी लोग जो है, और कुछ लोग पर्पजली होमलेस होते हैं ताकि उनको काउंसिल की प्रॉपर्टी मिल जाए, टेम्परेरी अकोमोडेशन मिल जाए, क्योंकि वो सस्ती है। क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन जो है उनके रेंट्स जो हैं वो पिछले 2-3 सालों में इतने बड़े हैं, और खुसूसी इस वक्त तो वटफोर्ड के अंदर जो है वो रूम तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी खुद कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये है कि हर वक्त जो कॉल्स आती रहती हैं, रूम्स के किराए जो है वो बढ़ गए हैं, फ्लैट्स के किराए बढ़ गए हैं। जो फ्लैट हमें 2 बेडरूम फ्लैट जो है वो 1000 पाउंड तक मिलता था, वो अभी 1600 पाउंड तक चला गया है। अब इसकी वजह भी ये है कि लोग जो है वो होमलेस होके उनको जल्दी घर मिल जाता है और कौंसिल जो है मतलब है कि केयर करती है। इसी तरह मतलब है कि खुसूसी तौर पर जो लोग मतलब है कि घर खरीदना जो है वो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि कौंसिल जो है वो अगर कौंसिल की प्रॉपर्टी अगर मिल जाती है तो उसमें उसको डिस्काउंट मिलता है। वो मतलब है टेनेंट्स कितने अरसे से रह रहा है उसको डिस्काउंट मिलता है। उस स्पेस पे लोग वही डिस्काउंट जो है उसको एज ए डिपॉजिट यूज करके अपना घर भी खरीद लेते हैं। तो कुछ ये वजूहत हैं। और दूसरा ये है कि ओवरफ्लो बहुत है, बहुत से लोग जो हैं वो बाहर मुल्कों से इस वक्त मतलब है कि आ रहे हैं, और मतलब है कि आप देखेंगे वर्क परमिट और दूसरे जो स्टूडेंट वीज़े पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अफोर्ड करना मुश्किल है, इसलिए लोग जो है वो क्या करते हैं कि मतलब है कि ये होमलेस हो जाते हैं ताकि उनको कोई जगह जो है वो अकोमोडेशन टेम्परेरी शेड मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर साहब, यहाँ हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने कहा कि बाज़ लोग पर्पसली होमलेस हो जाते हैं इसलिए कि उनको जो सरकार का घर है वो मिल जाए। तो आप नहीं समझते कि ये जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं इस तरह से ये मिसयूज़ होंगी? बिल्कुल इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब इसके बारे में कमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग बड़ी उनकी एक सिचुएशन होती है जब आप बेघर होते हैं ना, तो इसका एक सर्टन सर्कमस्टांसिस है, क्योंकि उन लोगों के पास अपने घर तो होते नहीं है, वो या तो टेम्परेरी अकोमोडेशन के अंदर होते हैं या जो प्राइवेट रेंटेड उन्होंने किया हुआ होता है। तो ज़ाहिर है जब काउंसिल का घर मिलता है तो वो एक किस्म का उनका परमानेंट अपना घर जैसा हो जाता है, उनको एक थोड़ा
पीस ऑफ माइंड भी होता है। दूसरा वो ज़ाहिर है हर एक बंदे की अपनी राय है, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सपोर्ट करती है, वहाँ पे ज़ाहिर है वजह तौर पे ऐसे लोग यकीनन होंगे जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वैसे तो हमें उनको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनको घर जो है उनका यकीनी बनाया जाए। और यहाँ पे होमलेस का काफ़ी बड़ा इशू है, स्पेशली लंदन के अंदर। तो बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट बड़ी तादाद में अक्रॉस द कंट्री घर बना रही है। इशू ज़्यादा है लंदन के अंदर, और जिन काउंसिल्स का आपने जिक्र किया, ये अनफॉर्चुनेटली ये जो अपोजिशन की हुकूमत है जहाँ पे लेबर पार्टी की, उनकी है। तो ये एक मिसमैनेज है काफ़ी ज़्यादा। जब आप देखते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो यहाँ पे जो ज़िली हुकूमतें हैं या जो काउंसिल हैं वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, और हाउसिंग का जो स्टॉक है वो उनका अपना होता है, लोकल। तो उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो नए घर बना सकते हैं, ना भी बनाना चाहें तो फिर भी है। तो यहाँ पे क्लियरली एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो एक डिवाइड है जो सप्लाई और डिमांड का है, और काफ़ी उस तादाद से घर बन नहीं सके अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से बनने चाहिए थे। तकरीबन जो गवर्नमेंट का एम था वो तकरीबन अगर 3 लाख घर बने पर एनम यानी हर साल, तो फिर वो उसको जो करंट डिमांड है उसको मैच कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर उस तादाद से बन नहीं रहे। और लंदन में तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे जो मुख्तलिफ काउंसिल हैं वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग जो वेटिंग लिस्ट के अंदर है, वो भी यानी वेटिंग लिस्ट वो है, यानी वो उनके पास घर तो है लेकिन वो काउंसिल के घरों के लिए उन्होंने अप्लाई किया और वो वेट के अंदर है। होमलेस का बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली सर्दियों के अंदर यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इशू है। और बाकी ये है कि उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। रेंट पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है जो गवर्नमेंट से मिलता है, वो ज़ाहिर है उसको मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये है कि अवामल इस तरह के हैं, यानी हर एक का इंडिविजुअल सिचुएशन है। डोमेस्टिक अब्यूज़ का किसी ने कहा है, वो एक इंडिविजुअल सिचुएशन है, लेकिन जो होमलेसनेस एक जनरल है वो बेशक जो लंदन के अंदर है वो बेस्ट ऑन रहा है। सही है। अच्छा, मैं अहमद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कितना बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि होमलेस लोग बढ़ते ही जा रहे हैं? सर जी, सारा अमल दखल सरकार की पॉलिसियों का है। मैं आपको बताता हूँ, मैं हाउसिंग कमेटी का मेंबर था ब्रेंट में जी। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजाजत ही नहीं दी कि हम बड़े बड़े घर यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए और होमलेस लोगों को वो रिलीफ दे। वो हमें बिल्ड करने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। और बाकी जो जहाँ तक तल्लक है कि जी लोग जो है मिस यूज करते हैं, मेरे बड़े भाई, ये एक हमारा जो मुल्क है ये वेलफेयर स्टेट है। हाउसिंग, मेडिसिन, मेडिकल और बाकी जो उनका जॉब है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमें हर सिटीजन को सप्लाई करना। तो इसलिए हर सिटीजन का हक है कि उसको घर मिले, उसको फ्लैट मिले। तो ठीक है 2-4% शायद 5% लोग मिसयूज भी करते हो, लेकिन उनका हक है ये। और तीसरी बात ये है कि इतने पैसे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो उनको क्या नाम है मिसयूज कर रहे हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि टेस्ट एंड ट्रेस और ये कोविड-19 की अभी खबरें आ रही हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबर जो थी टोरी पार्टी की, उन्होंने कितना पैसा बनाया अपने कल उसने एडमिट भी कर लिया। तो दिस गवर्नमेंट इज वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी ऑन टू सपोर्टिंग देयर ओन पीपल एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड नेग्लेक्टिंग जो लोअर क्लास यहाँ है, जो बेचारे जरूरतमंद लोग हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और हाउसिंग उसमें सबसे बड़ा जो है भुगतान है हमारे यहाँ इंग्लैंड में। और उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सीरियस नहीं है कि वेलफेयर स्टेट जो है उसके जो एथिक्स है उसको फॉलो किया जाए। तो लिहाजा मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगले इलेक्शन में जो है क्या नाम है लेबर पार्टी पावर में आएगी और हाउसिंग का जो बड़ा दरीना मसला है इसको सोल्व करेगी। और मैं आपको बताऊं, हाउसिंग का मसला, इससे मेंटल हेल्थ जो है वो बढ़ रही है। यहाँ आपस में जो लड़ाइयाँ हैं घरों में, फैमिलीज में, वो बढ़ रही हैं। इससे क्या नाम है डिजीज को ये फरोग दे रहा है।
जो हाउसिंग का मसला है, और उसके अलावा डिवोर्सेज हो रही है ड्यू टू हाउसिंग शॉर्टेज एंड नॉट हैविंग अ प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द फैमिलीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बिल्कुल सारे का सारा कसूर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जी बिल्कुल ठीक। एहसान साहब ये बताइएगा, आपके ओपन किचन में जो लोग खाना लेने आते हैं उनमें रेशो क्या है, मर्द कितने हैं, ख़ातीन कितनी है, तादाद किसकी ज़्यादा है, और वायलेंस किस नौयत की उमूमी तौर पे लोग बताते हैं कि वो उसका शिकार हुए? ये जो हमारे पास क्योंकि हम डेली बेसिस पे आते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा जो हैं वो 80% तकरीबन जो लोग हैं वो मर्द हैं, और वो यूरोपियन भी हैं, और कुछ यहाँ पर जो इंग्लिश लोग हैं जिनको जॉबें नहीं मिली और वो जॉब की वजह से होमलेस हुए हैं, और फिर वो यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेफादा हासिल करते हैं। ख़वातीन जो हैं वो भी बहुत हैं, जो वो उनका भी मसला वही है उनका कि उनके पास भी जॉब नहीं है, और जॉब ना होने की वजह से, काम ना मिलने की वजह से, काम ना मिलने की जो वजूहात हैं उनमें हमारे काउंसिलर शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उनके अंदर जो है वो मेंटल जो है डिजास्टर है कि वो मेंटली तौर पर इस काम के लिए तैयार ही नहीं है कि हम काम करें। और फिर एक चीज उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ लोग काम करना चाहते भी नहीं, कि वो चाहते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं वो ही हमारे लिए इनफ हैं, और अगर हम काम पे जाते हैं तो फिर उनको सारी चीजें उनको खुद पे करनी पड़ेगी, जिसके अंदर उनका जो मेडिसिन इवन देन वो खरीदते हैं उसके भी उनको पैसे देने पड़ेंगे। अगर उनके पास जो बाकी फैसिलिटीज होती हैं, जिस मकान में वो रहते हैं उसका भी अगर वो काम करते हैं उसका किराया देना पड़ेगा, अगर काउंसिल का मकान है। अगर उनका अपना था तो उस पे उनकी मॉर्गेज बैंक से देनी पड़ती है। लिहाजा ये चीजें हैं कि मेन वजह यहाँ पे है कि जॉब ही नहीं है, और जॉब नहीं है, और जॉब ना होने की वजह मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर जो स्पेशली लंदन के अंदर है वो बाकी जगहों से ज्यादा रश, इसकी वजह यह है कि यहाँ बिजनेस हब है, और लोग यहाँ पर जो भी दूसरे ममालिक से आते हैं उनका वो समझते हैं कि जो लंदन है यही बरतानिया है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। हम अपनी जगह पर जो हमारा एक हक है वो हम जरूर पूरा कर रहे हैं एज ए टैक्स पेयर और एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम हैंड है, जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, और उन्होंने ये चीज महसूस की कि एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी हम यहाँ पर भी जहाँ पर गुरुद्वारों के अंदर लंगर तकसीम हो रहे हैं, और जो उनके जो मंदिर हैं वहाँ पर भी ऐसा उनका है को खाने पीने का इंतजाम, लेकिन हमारी मसाजिद के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं था। तो इस वजह से हम ऐसे मुस्लिम प्लेटफॉर्म पर हमने ये 2018 से शुरू किया है, और आज ये 2023 एक दिन के लिए भी, एक दिन नॉट ए सिंगल डे, हम क्रिसमस वाले दिन भी ओपन होते हैं, हम ईस्टर को भी, रमजान में भी, ईद, दिवाली, बैसाखी, एवरी सिंगल डे, चाहे बारिश आ रही हो चाहे बर्फ पड़ रही हो, यहाँ पर ये खाना हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और हम अपना हिस्सा जो डाल रहे हैं सही, ठीक की मईशत के लिए। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर अब्बास साहब, अभी अहमद शहजाद साहब ने बात की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं कि जिसने लोकल गवर्नमेंट को कुछ करने ही नहीं दिया। तो हाउसिंग क्राइसिस पूरी दुनिया में है, क्या रीज़न है कि आपकी जो सरकार है उसने इसको तरजीह ही नहीं दी? असल में इंतहाई माजरे के साथ शहजाद साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, और उन्होंने कहा कि वो हाउसिंग के मेंबर भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अगर मुझे गुस्ताखी माफ, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि जो काउंसिल है उनकी अपनी यहाँ पे एक प्लानिंग कमेटीज होती हैं जो घरों की प्लानिंग की इजाजत देती है। गवर्नमेंट की, जो लोकल गवर्नमेंट का, वो एक अपनी पॉलिसीज होती है कि उन्होंने कितने घर बिल्ड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन सड़क में हम नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हमारा एक सर्टेन टारगेट है 30,000 घर बिल्ड करने का, तो ये काउंसिल का सेंट्रल गवर्नमेंट इनकरेज करती है, उन्होंने एक टारगेट दिया होता है कि आपने इतने घर लाजमी बिल्ड करनी है। अगर आप सर्टन कोई चीजें ऐसी नहीं करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको फोर्स भी करती है कि आप ये इतने सर्टन नंबर ऑफ घर जो है ये बनाएं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे इंग्लैंड होम्स के नाम से एक इदारा है
जो डेवलपर्स होते हैं, हाउसिंग डेवलपर्स, उनको स्कोप करते हैं। और दूसरा ये है कि जो लोकल अथॉरिटी की तरफ से 2 तरह की फंडिंग है, उसको लोकल अथॉरिटी हाउसिंग फंड के नाम से, ये एक बड़ा इनोवेटिव किस्म का कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड का शहजाद साहब को पता होगा कि ये क्या होता है। उसके अंदर राउंड 1 के अंदर वो 500 मिलियन की फंडिंग है, जो लोकल अथॉरिटीज को जो है वो उसकी एक्सेस है, वो वहां से अप्लाई कर सकती हैं। फिर लेवल 2 के अंदर 250 बिलियन की फंडिंग जो है ये, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो काफी हद तक आजाद हैं और हाउसिंग के अंदर उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरीके से घर डेवलप करते हैं, किस तरीके से वो अपना बजट मैनेज करते हैं। और वहाँ पे हाउसिंग का तकरीबन हर काउंसिल के अंदर एक अपना कैबिनेट का पोर्टफोलियो। आप ये कह रहे हैं कि लंदन में ये जो बहरान, लंदन में अब ये एक बहरानी कैफियत बन गई है बेघर लोगों की, इसकी जिम्मेदार लेबर पार्टी है? बिल्कुल, क्योंकि उसकी लंदन की अथॉरिटी है, लंदन उसकी ग्रेटर लंदन असेंबली है पूरी, जिसके सादिक खान साहब मेयर हैं, उसका एक है। फिर जो नीचे उसकी 28 या मेरे ख्याल शायद 32 लोकल बारोज हैं, उनकी एक है। तो लंदन का एक अपना सर्टन नंबर्स हैं जो उन्होंने बिल्ड करने हैं, और उसके लिए सादिक खान साहब गैर वक्तन उनके बयानात आते रहते हैं कि हम इतने घर करेंगे, इतने घर करेंगे। तो ये काउंसिल ने, लोकल काउंसिल ने बिल्ड करने हैं। ये लोकल काउंसिल के लोग हैं जो उसकी लिस्ट के ऊपर है। जैसे यहाँ पे शहजाद साहब जिस काउंसिल से है वो ब्रेंट काउंसिल है। ब्रेंट काउंसिल में अभी तक 24,000 लोग इनकी वेटिंग लिस्ट के ऊपर हैं जो घरों का इंतजार कर रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे होमलेस लोग हैं, हो सकता है कोई प्राइवेट अकोमोडेशन में हो, कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन में हो, लेकिन 24,000 लोग इनकी सिर्फ काउंसिल के अंदर ऐसे हैं जो काउंसिल का परमानेंट घर मिलने के इंतजार के अंदर है। तो इस तरीके से मुख्य ये इससे बालातर हो के दूसरा वो कह रहे थे कि ये असल में एलिगेशन का टाइम नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया, बजट में वो कर दिया। वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे हर बजट होता है। जब आप गवर्नमेंट पे होते हैं तो उसका ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं। तो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, जिन दोस्तों को नहीं भी पता उनको पता चल जाए, क्योंकि हाउसिंग का एक अपना बजट है, कोविड के जो रिलीफ फंड था उसका एक अपना बजट है, चिल्ड्रन सर्विसेज का एक अपना बजट है, अडल्ट सोशल केयर का एक अपना बजट है। तो वो हर एक का एक बजट होता है और उस बजट के हिसाब से आपने स्पेंडिंग करना होता है। ये नहीं होता कि आप चिल्ड्रन सर्विसेज का गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है तो आप कहें जी चिल्ड्रन सर्विसेज में पैसा क्यों खर्च किया, वो तो हाउसिंग के अंदर लगना चाहिए था, या हाउसिंग का जो है वो किसी डिफेंस के ऊपर लगना चाहिए था। वो जब बजट बनते हैं तो फंड एक एलोकेट होते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या इस सर्द मौसम में होमलेसनेस जो है उसको ऊपर काबू किया जा रहा है? लंदन के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मेरी काउंसिल है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है फर्क, वहाँ पे होमलेसनेस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। वहाँ पे अगर हमें पता भी चले क्योंकि एक आधा बंदा बाहर है तो उसी टाइम हम उसको अप्रोच करते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट नील है वहाँ पे होमलेसनेस। तो ये लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल काउंसिल हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, हाउसिंग के अंदर किस तरीके से वो फैसिलिटेट करते हैं लोकल। ये लेकिन अच्छी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉकिंग एंड डैगनम वो भी लेबर रन है, लेकिन उन्होंने काफी हजारों के हिसाब से वो प्रॉपर्टीज डेवलप की हैं। न्यू हैम्प के अंदर उन्होंने कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव है, लेकिन मेजॉरिटी ये ऐसी काउंसिल हैं जो लेबर हेल्ड हैं, जो अपोजिशन की है, और वो दे हैव फेल्ड अगेन एंड अगेन आम लोगों को। जी बिल्कुल ठीक। अहमद शहजाद साहब, आपने जो बात की उसके रद्द-ए-अमल में कैसर अब्बास साहब ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इसमें उस तरह का किरदार है ही नहीं, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। जो मेयर लंदन हैं वो आपकी जमात के हैं, तो आप कैसे खुद को जिम्मेदारी से मुबर्रा करार दे सकते हैं? सर जी, सीधी सी बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ही इज द बॉस, ही डिक्टेट द पॉलिसी। वो प्लानिंग का हो या जो इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जितना हम स्पेंड कर सकते हैं हाउसिंग पे, उसको डिक्टेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने बताया कि 24,000 लोग जो हैं हमारे इंतजार कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा है हमारे एरिया में। उसकी वजह है कि देखिए ब्रेंट जो है वेरी पॉपुलर एरिया है और यहाँ नए लोग जो हैं वो इमिग्रेंट जो हैं आ रहे हैं। हमारी बर्थ रेट भी ज्यादा है कुछ, इसलिए हमें ज्यादा हाउसिंग चाहिए। अब एक लिमिट लगा दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और प्लानिंग परमिशन के लिए वो भी डिक्टेट करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो हम कैसे आगे बढ़ सके, और हमारी जो क्या नाम है जरूरत है वो बढ़ रही है, लेकिन हमें वो जरूरत पूरी करने के लिए हमें फंड नहीं दिए जाते और ना हमें वो इजाजत दी जाती है
कि हम जो लैंड है हमारे एरिया में उसको कैसे डेवलप करें। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और इसीलिए होमलेसनेस जो है वो बढ़ रही है। देखिए कौन सी अथॉरिटी चाहेगी कि वो अपने रेजिडेंट को प्रॉपर हाउसिंग ना दे? कौन सी अथॉरिटी चाहेगी कि वो आइंदा इलेक्शन के लिए अपने ही वोटर्स को, अपने ही सपोर्टर्स को घर ना दे? हमारी यहाँ लेबर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, तो क्यों ना हम चाहेंगे कि जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमें वोट दे के पोजीशनें देते हैं और कंट्रोल देते हैं लेबर गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, उनको हम ना संभालें? सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन जो है, सारी की सारी एनर्जी जो इस गवर्नमेंट की है वो है हाउ टू मेक मनी फॉर देमसेल्फ, फॉर दैट क्या नाम है, शेयर होल्डर्स। अभी देखिए नेशनल हेल्थ सर्विस का इन्होंने क्या हाल किया है, देखिए हाउसिंग का उसी तरह क्या हाल इन्होंने किया है, एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल इन्होंने किया है। कोई यहाँ अभी इतनी शॉर्टेज है वर्कर्स की, और जितना ब्रेक्सिट में इन्होंने क्या हाल किया है इंग्लैंड का, ब्रेक्सिट इन्होंने करके सारे के सारे यहाँ ईस्टर्न यूरोपियन जो अच्छे अच्छे वर्कर थे सब भाग गए हैं। अब इनको काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, कंपनियां जब वो बंद हो रही हैं, इट इज ऑल ड्यू टू टोरी पार्टी हॉरिबल पॉलिसीज। दे आर मेकिंग मनी फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फॉर देयर रिलेटिव्स, दैट्स व्हाट इट इज, इट्स नथिंग एल्स। हाउसिंग का बुरान जो है बहुत बड़ा बुरान है। जिस तरह मैंने कहा कि हाउसिंग की वजह से मेंटल जो इश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं, हाउसिंग की वजह से यहाँ फैमिली जो है वो तबाह हो रही हैं, हाउसिंग की वजह से लोग जो हैं वो सड़कों में पड़े हुए हैं। कभी आपने सोचा था कि इंग्लैंड में, लंदन में लोग चौराहों पे सोए, दुकानों के बाहर उन्होंने वो ब्लैंकेट लेके सोए हों? ये दिस इज ए हॉरिबल पॉलिसी ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। सही है, ठीक है। मैं आखिर में मैं बहुत ममनून हूँ हमारी मस्जिदों का, हमारे कम्युनिटी सेंटरों का, ये जो हमारे मुनीर भाई काम कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत काम कर रही है और इनको और ये काम जो है बढ़ाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं इनका बहुत ममनून हूँ। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुनीर साहब, जाहिर है आपका जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, वेलफेयर का काम, और मखसूस लोग ही इसके लिए चुने जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, यहाँ वायलेंस की बात हुई थी, और क्या वायलेंस बढ़ गई है या आप समझते हैं कि मुआशी बहरान की वजह से इन लोगों की तादाद बढ़ रही है? वायलेंस पहले भी मुआशरे में थी, उसमें इजाफा हो तो लोग आ रहे हों, या लोगों के पास अब इतना बचता ही नहीं है, इतनी आमदन नहीं है जितने अखराजात हैं, या मिसमैनेज है सब कुछ, एक बेयकीनी की कैफियत है जिसकी वजह से लोग अब घरों से बाहर हैं? देखें जी, ये सबसे पहले मतलब है कि मेरा लिबरल डेमोक्रेट से तल्लक है, और मतलब हमारी कौंसिल भी वाटफोर्ड में लिबरल डेमोक्रेट्स है। मतलब शहजाद साहब ने जो बात की है, कैसर साहब ने भी माशाल्लाह अच्छी बातें की हैं। असल में बात यह है कि क्रिटिसिज्म करना चाहिए जब किसी पे बनता हो। असल टोरी पार्टी ने सबसे पहले जो मिस्टेक की है वो ब्रेक्जिट की है, और वो करने के बाद फिर वो भी पछता भी रहे कि भाई उन्होंने मतलब है कि मिसमैनेजमेंट की है। उसके बाद कोरोना पे उन्होंने जो है वो बेशुमार पैसा जो है वो बोरिस जॉनसन साहब ने मतलब है कि दिया है, लोगों को ग्रांट के तौर पर दिया है। अभी जो किट के अंदर पैसे हैं, किटी के अंदर, वो इनके पास पैसे नहीं है। मतलब है अभी इन्फ्लेशन रेट इतना मतलब है हाई है, मतलब है कि अपना इसमें अपना महंगाई इतनी ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है, लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में हैं। क्योंकि मामलात अभी देखें, इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है वो उसकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, किराए इतने बढ़ चुके हैं। अब मतलब है कि अब लोग जो है ना वो सख्त परेशानी के आलम में, क्योंकि जामे जो है ना वो मतलब है कि जैसे शहजाद साहब बोल रहे थे, या मतलब है कि कैसे साहब कह रहे थे कि भाई मसलन लोग जो हैं वो मतलब है कि वेलफेयर के जो बेनिफिट्स लेते हैं, मतलब बेनिफिट तो वो लोग इसी वजह से लेते हैं जब वो मजबूर होते हैं। क्योंकि मसलन कई लोग ऐसे मेरी तरह के जो जिन्होंने सारी जिंदगी जो है वो मतलब है कि
अपना मेहनत की है, मतलब है कभी आए दिन तक सोशल सिक्योरिटी और मतलब है कि हाउसिंग बेनिफिट की तरफ कभी देखा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसकी वजह ये है कि अगर बेशुमार लोग काम करना चाहते हैं, लोग यहाँ पर मतलब है कि अपने तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन हालात इस तरह के हैं, अब प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी है कि आम बंदा जो है उसकी वेजेस ही जो है वो मतलब है कि उसके बराबर नहीं है कि उसको लोन मिल सके। अब लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि सोशल हाउसिंग की तरफ जाएं और फिर वो अपनी कोशिश उनकी पूरी होती है। मसलन अभी जो हमारे मसलन वटफोर्ड है, वटफोर्ड के अंदर जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मतलब है कि हमारी जीरो जो है ना मतलब है कि आउटसाइड स्लीपिंग है। अभी मतलब है कि मैं अभी ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा इलेक्टेड मेयर है, मैंने उसको फोन करके मैं फिगर पूछ रहा था कि भाई यार बताओ, क्योंकि मैंने टीवी पर बताना है। वो कह रहा था कि आप खुले दिल से बता सकते हैं कि हमारी जीरो जो है ना वो मतलब है कि आउटसाइड स्लीपिंग है। तो उसकी वजह क्या है कि कौंसलें जो हैं उन पर भी मुनसर करता है, लेकिन इस वक्त मुआशी बहरान है और ये गवर्नमेंट ने खुसूसी तौर पर ये देखे ना, अभी मसलन ये वॉर्स के अंदर जो है वो हम में घुसे हुए हैं। अभी मसलन इसराइल की जो वॉर है उसमें इसराइल को सपोर्ट करने के लिए ये अम्युनिशन भेज रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। अब ये पैसा टैक्स पेयर्स का और आम आवाम का पैसा जा रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि आवाम दिन ब दिन जो है वो गरीब तर गरीब होती जा रही है और मामलात जो हैं इसके जो हैं वो और बिखरते जा रहे हैं। जी ठीक। एहसान साहब, अब आपकी नज़र में ये जो बेघर लोगों की तादाद बढ़ रही है, ये कैसे कम हो सकती है? हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप जैसी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो हुकूमत की बातें वो हुकूमत वाले कर रहे हैं। जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो चूंकि वो उनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल है और वो मुख्तलिफ यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी जमात की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो करनी चाहिए, हमारा ये हक है। लेकिन चूंकि हम एक ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो हम तो ये है कि इसका हल क्या है कि हमें ये तलाश करना है कि अगर कोई भूखा है तो हम किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं। इस सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और जो मुस्लिम हैंड है वो बरतानिया के अंदर इस वक्त हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू किया था हंसलो से, और उसके बाद हम नॉटिंघम में बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम कि हम 7 डेज पे खाना उनको दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जो अगले साल जो हमारा 2024 का बजट है उसके अंदर बर्मिंघम और मैनचेस्टर के अंदर भी ऐसे ही एक सेंटर खुल जाएगा। यानी कि अगर कहीं कोई चीज है तो कोई ऐसी गलत काम कोई हो रहा है या लेकिन मेरा एहसान साहब जो सवाल है, मेरा एक सवाल ये, ठीक है आप कार खैर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन अगर इसी तरह ये लंगर खाने खुलना शुरू हो जाएं तो ये सोसाइटी के हेल्दी होने की तो कोई अलामत नहीं है कि आपकी सोसाइटी ग्रो तो नहीं कर रही कि जिसमें भूखों की तादाद ज़्यादा हो जाए, जिसमें होमलेस लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए। तो ओवरऑल इस नंबर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। हमारे यहाँ जो लंदन बार ऑफ हंसलुक के अंदर हमारी पुलिस ने एक रिपोर्ट बना के दी कि थैंक यू वेरी मच, हमें उसका शुक्रिया भी अदा किया कि हमारे पास हमारे पास हम मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करते थे मुख्तलिफ क्राइम। उसके अंदर एक क्राइम होता था जिसको बोलते थे किटी क्राइम, और वो लोग होते थे जिनको जब भूख लगती थी और वो किसी पेट्रोल स्टेशन से, किसी छोटी शॉप से, किसी स्टोर से वो सिर्फ फूड उठाकर और भाग जाते थे। पुलिस को उसके लिए बड़ी तरद्दुद करनी पड़ती थी, उनको जाकर सीसीटीवी के जरिए उनको तलाश करना पड़ता था और पुलिस स्टेशन जाकर उसको छोड़ देते थे। और उस पर बड़े अखराजात होते हैं कि 2, 3, 4 दिन लगते थे उस पर आदमी को ट्रेस करते वक्त। ओपन किचन की वजह से उन्होंने ये कहा कि ये क्राइम जो है वो 80% से 90% कम हो गया। अब जिसको भूख लगती है तो ये भी तो एक हिस्सा है ना, इस मुल्क की मैशत का इसमें हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। हम और दूसरी सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये 92 चैनल है और ये 92 पाकिस्तान के नाम पर ये चैनल है, तो हमें ये फख्र से हम कह सकते हैं कि एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तानी फेस जो है वो इन लोगों के सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है एहसान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं कैसर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब ये अहमद शहजाद साहब की एक लंबी चार्जशीट है, ऑल्दो अब इलेक्शन का माहौल है तो एक पॉलिटिकल डिबेट तो होनी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए
अगर लोगों से ये पूछें कि आप कल आपके हालात ज़िंदगी ठीक थे या आज ठीक हैं, तो अक्सर लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारे गुजरे हुए कल में हालात ज़िंदगी ठीक थे। अब ये नंबर भी बढ़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि काउंसिल्स की अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, अहमद शहजाद साहब कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट हल क्या है? अब आपके पास प्लानिंग क्या है कि इन बेघरों के नंबर को कम करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असल में इसमें कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ फैक्ट्स की दुरुस्तगी की बात कर रहा था। और कभी भी ये कोशिश नहीं होती कि इस तरह के जो अवामी मसाइल हैं जहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं उसको पोलिटिसाइज किया जाए। हाल इसका ये है कि कौंसिल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सीरियसली लेना चाहिए, और दूसरा ये कि उनको पता होना चाहिए कि उनके इख्तियारात क्या है। इवन काउंसलर्स के लिए भी काउंसिल जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेक्शन रखती है, हाउसिंग की, प्लानिंग की, बाकी चीज़ों की। तो काफ़ी ऐसे दोस्त होते हैं जिनको बुनियादी चीज़ों का नहीं पता होता, तो उसके लिए वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रेनिंग रखी होती है कि आपके इख्तियारात क्या हैं और आपने इख्तियारात को किस तरीके से इस्तेमाल करना है हर एक की सीरत से। तो वो भी मैं तो इनकरेज करता हूँ अपने दोस्तों को कि वो ट्रेनिंग भी अटेंड करें ताकि पता चल जाए कि पैरामीटर्स क्या हैं। और दूसरा मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूँ कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे दोस्त कह रहे थे ब्रेक्जिट वो कंजर्वेटिव पार्टी का डिसीजन था। वो नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी का नहीं था, वो लोगों की एक राय थी। आपका उससे इख्तलाफ हो सकता है। उस टाइम जो गवर्नमेंट थी डेविड कैमरन की, वो तो सपोर्ट कर रही थी रिमेन के लिए कि हम यूके के अंदर रहना चाहते हैं। लोगों ने उसको एक वोट दिया। वो लोगों का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन लोगों का जो आज़ादी राय का एक इजहार है, उन्होंने एक वाइड मेजॉरिटी। लेकिन कैसर साहब, आप नहीं समझते जो ब्रेक्जिट के आफ्टर मैथ सामने आए हैं और आ रहे हैं, वो ये साबित करता है कि दैट वाज एन इल प्लान्ड एक्टिविटी? नहीं, वो देखिए लोगों का एक डिसीजन होता है। जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, तो जमहूरियत के अंदर आप जो भी लोगों का हो वो मुख्तलिफ, वो मैं उससे हो सकता है इख्तिलाफ करूं, आपको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो अक्सरियत का एक फैसला है और अक्सरियत के फैसले का नाम ही जमहूरियत है, उसको आपको मानना होगा। और ज़ाहिर ये मुश्किलात हैं मुख्तलिफ ममालिक की। अब ज़ाहिर पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क तो यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं है, यूके भी यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं था जब ये इसने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसने हुकूमत की है। इसकी अभी भी ये 5वें या 6ठे नंबर पे इकोनॉमिकली एक पावरफुल कंट्री है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर जो यूनिकनेस है। और अभी भी इसका हाल सिर्फ ये है कि सारी काउंसिल मिल बैठ के अपने अपने इलाकों में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको सीरियसली लें। जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं उनको पॉलिटिकल जो बायस है उससे हट के उसके बाला जी वो सोचिए, अपनी आवाम का सोचिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कलामी की माफ़ी। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब, कैसर अब्बास साहब, एहसान शाहिद साहब, हाजी मुनीर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।